बाराबंकी जनपद के सतरिख थाना क्षेत्र स्थित मंजिठा धाम के बाबा खाटू श्याम मंदिर में रविवार को कामदा एकादशी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। दूर दराज से आए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। पूरा वातावरण श्याम के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर प्रातःकालीन आरती का सौभाग्य नीरज जायसवाल और सौम्या शर्मा को प्राप्त हुआ। आरती के दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। बरेली ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICAI सिकासा ने बैंक ऑडिट पर सेमिनार 29 मार्च 2026 को बरेली ब्रांच पीलीभीत बाईपास बरेली में आयोजित किया गया। सिकासा चेयरमैन CA सुमित अग्रवाल ने बताया कि सेमिनार में CA स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा बैंक ऑडिट की बारीकियों को सीखा। मुख्य वक्ता CA कपिल अग्रवाल ने NPA प्रावधानों के बारे में बारीकी से बताया। सेशन चेयरमैन CA अतुल अग्रवाल ने बैंक ऑडिट के अन्य प्रावधानों के बारे में बताया। रामश्री पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल घोषित कर पुरस्कार वितरण एवं अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव तथा यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह रहे। विद्यालय के चेयरमैन डॉ CP गुप्ता ने अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत करते हुए बताया कि विद्यालय हर वर्ष उत्कृष्ट ढंग से परीक्षाएं संपन्न कराता है और पूरे वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को कक्षोन्नति दी जाती है। हार्वेस्टर से चल रही फसल की कटाई के दौरान निकली चिंगारी से कई एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। घटना के बाद रोते बिलखते किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन OSD अनिल कुमार दीक्षित को DM के कैंप कार्यालय पहुंचकर सौंपा। तहसील महरौनी परगना बानपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंधवाहा में रहने वाले किसानों ने DM को भेजे ज्ञापन में बताया कि शनिवार 28 मार्च को सुबह करीब 10 बजे खेतों में खड़ी फसल को हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान हार्वेस्टर से चिंगारी निकलने लगी, जिसे देखकर किसानों ने हार्वेस्टर चालक से मशीन को तत्काल बंद कर देने की बात कही। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लोनी का नाम शामिल होने के बाद क्षेत्र के आम जनमानस में चिंता और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले संबंधित विभाग अब भी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। स्थानीय शिकायतकर्ता सोहनवीर सिंह और अन्य लोगों का आरोप है कि नगर पालिका, नहर विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां बेखौफ जारी हैं। ग्रीन बेल्ट और नहर की भूमि पर अवैध कब्जों के कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अवैध कारोबार भी खुलेआम फल फूल रहा है। शहर के बड़ा चौराहा स्थित प्रतिष्ठित क्रिस्टा IVF फर्टिलिटी सेंटर ने अपने सफल 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तृतीय वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता और बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और क्रिस्टा IVF एवं रेडक्लिफ के संस्थापक धीरज जैन द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह का मुख्य आकर्षण वे दंपति रहे, जिन्होंने क्रिस्टा IVF की मदद से संतान सुख प्राप्त किया है। इस अवसर पर संस्था द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोताना रोड स्थित पंचमुखी मंदिर के सार्वजनिक हॉल में श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति रजी की मासिक बैठक बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में समाज के दर्जनों गणमान्य लोगों ने भाग लिया और समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मलानिया प्रजापति का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने समिति की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले करीब 5 वर्षों से समिति की कार्यशैली कछुआ चाल से चल रही है, जिसे अब तेज गति देने की आवश्यकता है। समाज के विकास, संगठन की मजबूती और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं बनाने पर बल दिया गया। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर की गलियों में इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मथुरा का सुप्रसिद्ध पेड़ा अपनी शुद्धता और स्वाद खो चुका है। मंदिर के आसपास की दुकानों पर बड़े पैमाने पर मिलावटी पेड़ा बेचा जा रहा है। मिलावटी पेड़ों को लेकर कुछ दुकानदारों ने हैरान करने वाली बात भी बताई। कुछ दुकानदार पेड़ों में आटा, मैदा और सूजी तक मिला रहे हैं। ग्वालियर के राहुल ने बताया कि पेड़ा 200 से 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन स्वाद बेहद अजीब है। पिस्ता के नाम पर हरे रंग में रंगी हुई मूंगफली चिपकाई जा रही है। हापुड़ के श्रीमती ब्रह्मादेवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रविवार को वार्षिक परीक्षाफल एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर कामाक्षी वशिष्ठ, चिकित्साधिकारी मुरादाबाद एवं विशिष्ट अतिथि मशहूर व्यापारी और समाजसेवी सचिन सिंघल द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह के दौरान विद्यालय के छात्रावास की छात्राओं ने मधुर गीत प्रस्तुत कर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय में 100% उपस्थिति दर्ज करने वाली 198 छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार हुआ यह अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राज्य को वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए नए उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगा और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति देगा। लगभग 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष में भविष्य में 7 करोड़ यात्री क्षमता तक कार्गो की क्षमता प्रारंभिक 2.5 लाख टन आगे 15 लाख टन तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, बस, मेट्रो, डिजी यात्रा आधारित डिजिटल सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स हब और वेयरहाउसिंग सुविधाएं, ग्रीन एनर्जी आधारित डिजाइन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिले को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक लाभ प्राप्त होगा।